होनी हो के रही, है ना। मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। आस देख रहे थे कि आदेश हो तो मैं कुछ करूं, बस जैसे ही इशारा हुआ गुरुदेव का, उठे, धनुष के तरफ नहीं गए। गुरु महाराज लिखते हैं, त्राही गुरु त्राही गुरु कहू हो, और असार संसार से गुरु बल तरु। कुछ भी काम करते हैं, है ना, सलाह ले लीजिए। आपके शुभ चिंतक अगर हैं, कोई निस्वार्थ भाव से शुभ चिंतक कोई हैं, इसीलिए परमात्मा ही आते हैं गुरु बन करके। आपका अहेतुकी कृपा करने वाले हैं, कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, आपका भला करने के लिए ही आए हैं। बिना सलाह का, बिना उनके इशारा का कोई काम मत कीजिए। और आपको और जगह जाएंगे, असफलता की बात हो सकती है, महापुरुषों के चरणों में असफलता की कोई बात नहीं। जिस रूप में रहेंगे सफल ही सफल रहेंगे। दुनिया के और सारे हीरे से ज़्यादा कीमती रहेंगे अगर गुरु के चरण शरण से आप जुड़े हुए हैं, चरण शरण में लगे हुए हैं। तो गुरु जी को जाकर के प्रणाम किया। अपना बल तो है ही, लेकिन गुरु का बल साथ में ले लिया। बाकी सारे राजा के पास केवल अपना बल था, गुरु का बल नहीं था। और राम जी उठे, गुरु जी को प्रणाम किए, और गए जैसे प्रत्यंचा भी चढ़ाए हैं, तोड़े नहीं है उसको, खाली प्रत्यंचा चढ़ाए उस पर, मतलब डोर चढ़ाए, इसी में धनुष भंग हो गया। और लक्ष्मण जी क्या किया इसी बीच में, जब इतना बड़ा धनुष है, इतना भारी भरकम, कोई उठा नहीं सकता है, उसको हिला नहीं सकता है, और जब ये टूटेगा तो पता नहीं धरती में उथल पुथल नहीं हो जाए। तो लक्ष्मण जी क्या किए, अपने तीर से धरती को रोक करके थे कि कहीं इसमें भूकंप नहीं पैदा हो जाए। तो वहाँ से धनुष भंग होने के बाद ऐसा भी नहीं, अब देखिए, एक तरफ गुरु के आदेश का पालन किया, धनुष भंग किया, लेकिन ब्याह करने के लिए कहते हैं तो फिर यहाँ पर मर्यादा का निर्वहन करना है। बोले मैं ब्याह नहीं करूँगा। बोला क्यों? का इस शरीर पर अधिकार है मेरे पिताजी का, मेरे माँ बाप का अधिकार है, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर सकता। का मेरे आदेश से तुम सीता से कर लो ब्याह, पिताजी तुम्हारे 3 किए हैं, तुम भी कर लेना एक और। बोला पिताजी का आदेश की अवहेलना मैं नहीं कर सकता। अब आप लोगों को करना है तो करें, और देख ही रहे हैं अभी क्या चल रहा है समाज में। बस साल 6 महीना 2 महीना 1 महीना कहीं खाली बात हो जानी चाहिए, सब पावरलेस हो जाता सबके घर में गार्जियन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो देखिएगा, बहुत सारे अरमान माता पिता के आपके साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, बेटियों के साथ, बेटों के साथ। इस अरमान पर पानी नहीं फेरिएगा कोई। और नहीं, आप अरमान पर पानी फेरेंगे माता पिता के, तो आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हम भी माँ बाप नहीं बने। अगर आपको माँ बाप बनना है तो फिर माँ बाप के अरमान पर कभी पानी नहीं फेरिएगा, नहीं तो आपका भी फेराएगा। एक बार एक महात्मा जी गए, यही दुमका, एक शादीशुदा बहन एक बच्चे को लेकर के आई, उनका अपना ही बच्चा था, ला करके चढ़ा दी चरण पर, और चरण पर चढ़ा के कहते बाबा आशीर्वाद दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा आशीर्वाद दीजिए। तो बोला अच्छा ठीक है ले जाओ। नहीं बाबा आशीर्वाद दीजिए ना। अब वो सत्संगी थी, तो सत्संगी होने पर थोड़ा मुँह लग्गू तो हो ही जाती है, विशेष प्रेम रहता है उनके साथ में, सद्भावना रहती है। तो बाबा आशीर्वाद दीजिए मेरी बेटी को। अच्छा ठीक है जाओ ले जाओ। नहीं बाबा आशीर्वाद दीजिए। अरे बोले न ले जाओ। 2-3 बार जिद की तो ये बाबा कहते हैं ले जाओ, नहीं तो तुम्हारा वाला ही आशीर्वाद दे देंगे। अब तुम्हारा वाला आशीर्वाद दे देंगे तो झट से अपने बेटी को सीने से लगाई, भागी, वहाँ से हट गई कि पता नहीं बाबा जी हम मेरा वाला आशीर्वाद दे देंगे। मैंने अपने मन से कहीं जाकर के ब्याह कर ली थी, वो का तुमरे वाला आशीर्वाद दे देंगे, बस खूब बढ़िया हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो इसलिए कहा कि बिना पिताजी के कहे हम नहीं करेंगे। तो अंतिम में यहाँ से संदेश भेजा गया राजा दशरथ के वहाँ पर, और वहाँ से गुरु वशिष्ठ वहाँ थे ही, कुल गुरु हैं उनके, क्या कहते हैं, डेग डेग पर ही सारे 39 पीढ़ी से सबको सलाह दे करके तब ये चक्रवर्ती सम्राट का ये राजपाट चला है। अगर गुरु वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष सलाहकार नहीं होते तो राजपाट नहीं चलने वाला था उनका। तो उनकी सलाह लिए
मुहूर्त निर्धारित करके यहाँ से बारात लेकर के देखा कि 4 बहनें हैं वहाँ पर। माने राजा जनक के एक और भाई थे, कहा कि वहाँ भी 4 बेटियाँ, यहाँ भी 4 बेटे हैं। जब एक की शादी हो रही तो चारों की ही शादी क्यों नहीं वहाँ पर। तो चारों भाई का बारात लेकर के राजा दशरथ वहाँ से आए और वहाँ पर ब्याह करके तब राम जी यहाँ से गए हैं और यही वचन दिए थे वहाँ से। और आप लोग इसीलिए जानते होंगे लक्ष्मण जी अपने पिता के प्रति बढ़िया भाव नहीं रखते थे, और नहीं रखने का एक कारण था, नासमझी थी कि उन्होंने 3 ब्याह किया। इसलिए अब वो 3 ब्याह किया है तो बड़ा विश्लेषण है, इस पर क्या चर्चा करूं। तो वही कहा कि मेरे पिताजी 3 ब्याह काहे किए, नहीं था कोई संतान, एक ही किए थे, नए जन्म लेते थे, जाके भगवान का भजन कर लेते, भगवाने को बेटा बना लेते। मैया जसोदा को कितना संतान, कृष्ण भगवान को ही अपना बेटा बना लिया, भगवाने को बेटा बना लिया। का उसी तरह हम लोग नहीं जन्म ले रहे थे तो नहीं ले रहे थे, भगवान का भजन करके भगवान को ही पुत्र रूप में प्राप्त कर लेते। काहे के लिए सब माथा पच्ची में पड़ गए, 3 ब्याह कर लिए और सब लोग बाप दादा परदादा छरदादा सब लोगों। तो इसलिए और भगवान श्री राम ने का संकल्प हो गया कि हम बस दूसरी आ नहीं सकती मेरे जीवन में, यही संकल्प था। तो इस प्रकार मर्यादा का निर्वहन करते हुए और वहाँ से आते हैं ब्याह करके। और इसी बीच में जब ठीक बढ़िया सा मुहूर्त देख करके गुरु वशिष्ठ सोचे अब क्या करते हैं, राजा बना देना चाहिए इनको। देख लिए कि मैं बूढ़ा हो चला, अब बूढ़ा, अब सोच लीजिए ऐसे दर्पण देखे, दाढ़ी का एक बाल पका हुआ, उस पर दृष्टि चली गई राजा दशरथ की, भागे हुए गए गुरु वशिष्ठ के पास। और वहां जाकर के कहते हैं गुरुदेव ये हमारी दाढ़ी पक गई, मन अब हम राजपाट चलाने लायक नहीं रह गए, एक ही दाढ़ी पकी, दाढ़ी के एक बाल पके थे, बस इसका क्या कहते हैं तिलक कर दो, हाँ राज्याभिषेक कर दो। और उसका भी निर्धारित कर दिया, राज्याभिषेक का समय निर्धारित हुआ। ये सब कुछ होने के बाद भी होनी हो के रही है ना। मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। सीता का हरण भी हुआ जबकि मुहूर्त धरने वाले गुरु वशिष्ठ थे, और राजा दशरथ का मरण भी हुआ जबकि क्या कहते हैं राज्याभिषेक का मुहूर्त भी निर्धारित किया गया था। उसके बाद भी ये सारी घटना घट गई। तो सारे चीज़ों को प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में देखा, डेग डेग पर मर्यादा का निर्वहन किए। 14 वर्षों के लिए बन जाने की बात उठी थी, 1 मिनट भी भाई मेरा राजा बने, मेरी माँ की इच्छा है। और पिता क्या कहते हैं माँ की इच्छा है तो सही इच्छा, कोई गलत तो है नहीं, पिताजी से वचन लिया है उसने, कोई क्या कहते हैं कोई उल्टी पुल्टी मांग तो नहीं है। 2 वचन बाकी थे, 2 वरदान बाकी थे, समय पा करके मांग लिया। ऐसा कोई क्या कहते हैं कोई अनैतिक कार्य तो नहीं हुआ। लगता है कि राम जी को राजा बनना चाहिए, लेकिन वचन तो उनको दिए हुए हैं, और राजा किन्हीं को वचन दे दे, धर्मात्मा राजा किसी को वचन दे, अब बात झूठी हो जाए तो वो तो कहेगा न कि झूठा राजा है, सही नहीं है। तो माता कैकेयी ने मांग लिया 2 वरदान, तो अपनी सौतेली माँ को दिया हुआ वरदान पूरा करने के लिए राम जी वन को चले गए। और राम की दुनिया में राम के विशेष होने का एक कारण ये भी है, माता कौशल्या को जितना मानते थे ना, वो अपनी सौतेली माता जिसने वन में भेजा उनको भी अपनी माँ का दर्जा दिलाया है राजा दशरथ से। इनको साप मुक्त करो, नहीं तो हम इस दुनिया में सुख से नहीं रह सकते हैं। जिनकी माँ ही दुखी हो वो बेटा कैसे सुख से रह सकता है। ये कह करके क्या कहते हैं स्वर्गलोक जब राजा दशरथ मर गए थे तो स्वर्ग से मंगाया था वो मंथरा जैसी दासी को, कभी भी मैंने उनको कलंक लगने नहीं दिया। राम जी ने कहा अरे तू तो वही माँ है ना, बचपन में खिलाया दिया है, दुख दिया है मेरे जीवन में, लेकिन जीवन में कुछ एहसान भी अगर किन्हीं ने किया है। तो एक महात्मा जी कह रहे थे कोई एहसान तुम्हारे ऊपर किया है तो पत्थर पर लकीर मारो, और तुमने अगर किसी पर एहसान किया है तो बालू पर निशान मारो। बालू पर निशान पड़ेगा तो आंधी तूफान में बालू उड़ करके उस निशान को भर देगा। कहने का मतलब तुम अपने द्वारा किए गए एहसान को भूला जाओ, और दूसरा लोग एहसान अगर कुछ किया है तो पत्थर का रेख डाल करके रखो, जीवन में कभी मत भूलो कुछ भी अगर थोड़ी भी कृपा है तो वो माता कैकेयी और माता मंथरा ने इतना बड़ा दुख दिया, भुला दिया उसको, और थोड़ी सी कृपा की बचपन में गोद में खिलाया है उसको नहीं भूला।
बोला चल तेरे लिए तो वही माँ है, तेरे लिए राजमहल में डेरा होगा। मैंने क्या कहता, राजा के घर में डेरा पड़ा उन दोनों का। तो इस प्रकार का निर्वहन करते हुए वन को जाते हैं 14 वर्षों के लिए। और 14 वर्षों के लिए गए, लक्ष्मण जी चले गए, भरत शत्रुघ्न यहीं रहे। लेकिन भरत और शत्रुघ्न ने भी देखा कि एक मेरे चलते मेरा भाई राजपाट छोड़ के चला गया, दूसरा भाई तो लड़ने लगता, वो बड़ा भाई को हिस्सा नहीं मिला, छोटा भाई राजा बनेगा। मैंने थोड़ी भी ग्लानि नहीं है श्री राम को।